हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि सांख्य योग तथा कर्म योग दोनों के परिणाम एक ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति सांख्य योग तथा कर्म योग में असमानता देखता है वह व्यक्ति नेत्रहीन है या बालक है। मुझे ये विश्वास है कि अब हम खूब अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं कि सांख्य योग तथा कर्म योग क्या है। और यदि किसी कारणवश आपने पिछले श्लोक का अध्ययन नहीं किया तो अवश्य ही पिछले वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको आज के श्लोक को समझने में आसानी हो जाए। भगवद गीता दो अंतरंग मित्रों के बीच होने वाली अति रोचक वार्तालाप है, और यदि हमने एक श्लोक भी गलती से छोड़ दिया तो आगे आने वाली बात को हम नहीं समझ पाएंगे। अब जब हम कृष्ण तथा अर्जुन की बात को सुनने बैठे हैं तो एक भी बात को हम कैसे छोड़ सकते हैं। कृष्ण तथा अर्जुन देव भाषा में बात कर रहे हैं। देव भाषा है संस्कृत, और श्रीला प्रभुपाद ने हमें कृष्ण अर्जुन संवाद के एक एक शब्द का अर्थ बताया है, भावार्थ बताया है, और फिर तात्पर्य भी लिखा ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें। अब हमारे लिए तो बहुत छोटा सा काम है, और वह काम है सुनना। तो यदि हम पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण के भाव से सिर्फ एक चित्त होकर सुनेंगे तो अवश्य ही हमारा कल्याण होगा। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं रोचक है। भगवान आज हमें बताने वाले हैं कि कर्म संन्यास पर किनका अधिकार नहीं है तथा कर्म संन्यास किस प्रकार दुखदायी बन जाता है। भगवान के द्वारा कही गई प्रत्येक बात हमारे लिए अमृत वचन है, और हमें पूर्ण श्रद्धा एवं दृढ़ता से सुनना चाहिए। तो आइए अब हम मिलके श्लोक नंबर 6 का वाचन करते हैं। संन्यास्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। संन्यास्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। संन्यास्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। संन्यासः संन्यास आश्रम, तू लेकिन, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, दुखम दुख, आप्तुम से प्रभावित, अयोगतः भक्ति के बिना, योग युक्तः भक्ति में लगा हुआ, मुनि चिंतक, ब्रह्म परमेश्वर को, न चिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। संन्यास्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। फिर भगवान कह रहे हैं कि योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति, परंतु भक्ति में लगा हुआ
विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। न चिरेण अधिगच्छति, शीघ्र ही वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। महाबाहो, हे महाबाहो, अयोगतः निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यासः, संन्यास, दुखम आप्तुम, दुखदायी है। तु किंतु योग युक्तः निष्काम कर्मवान मुनिः ज्ञानी न चिरेण शीघ्र ही ब्रह्म को अधिगच्छति, प्राप्त होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि हे महाबाहो, निष्काम कर्म योग रहित संन्यास दुखदायी है, किंतु निष्काम कर्म करने वाले ज्ञानी होकर शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यह है कि पूर्ण रूप से चित्त शुद्ध हुए बिना ज्ञानियों का संन्यास ग्रहण दुखद होता है, किंतु कर्म योग सुखद है। चित्त वैगुण्य होने पर संन्यास को दुखदायी कहा गया है और एकमात्र कर्म योग ही चित्त वैगुण्य को शांत करने वाला है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि चित्त शुद्धि होने से पूर्व संन्यास ग्रहण करने की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग का आचरण करना श्रेष्ठ है। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा था कि आप मुझे कर्म संन्यास करने के लिए कह रहे हैं और साथ ही कर्म योग करने के लिए कह रहे हैं, तो यह कैसे संभव हो सकता है एक ही समय में? अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि आप मुझे कृपा करके एक बात बता दीजिए कि इन दोनों में से मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, तो उसे मैं कर लूं। तब भगवान ने कहा था कि भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए दोनों ही विधि उत्तम है, लेकिन दोनों विधियों में अर्थात कर्म संन्यास तथा कर्म योग में से कर्म योग ही श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए। फिर आगे भगवान ने और विस्तार से बताया कि सांख्य योग तथा कर्म योग दोनों का ही अंतिम फल है कृष्ण भक्ति। तो इस दृष्टि से दोनों ही विधियों में कोई अंतर नहीं है आंतरिक दृष्टि से, लेकिन बाह्य दृष्टि से अंतर अवश्य दिखता है। हमें ये जानना आवश्यक है कि अर्जुन के मन में ऐसी दुविधा या संशय क्यों आया। इसका कारण ये है कि अर्जुन सोच रहा था कि कर्म संन्यास का अर्थ है कोई कार्य न करना, और ऐसा अर्जुन ने इसलिए सोचा क्योंकि वह किसी प्रकार से युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाना चाहता था तथा भिक्षाटन करके जीवन यापन करना चाह रहा था। लेकिन भगवान ने अर्जुन से कहा, कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म फल से आसक्त हुए बिना कर्म करना, और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को इतने विस्तार से सांख्य योग के विषय में बताया ताकि अर्जुन ये अच्छी तरह समझ जाए कि वह कौन है तथा वह किसका अंश है, और इस ज्ञान से पूर्ण होकर वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर अपने प्रत्येक कर्म को करे। अर्जुन जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं वह हमारे कल्याण के लिए ही है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति संन्यास के विषय में यही सोचता है कि संन्यास का अर्थ है सन्यासी वेश धारण कर लेना, तिलक कंठी धारण करना और कहीं एकांत में जाके बैठ जाना
और अपने कर्तव्यों को नहीं करना। लेकिन भगवान ने अर्जुन के माध्यम से स्पष्ट बता दिया कि संन्यास का अर्थ है कर्म फल से संन्यास लेना और प्रत्येक कर्म को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। इसलिए भगवान ने कर्म योग को श्रेष्ठ बताया है। पिछले श्लोक में हमने खूब अच्छी तरह समझा कि कर्म योग किस प्रकार से श्रेष्ठ है तथा जो व्यक्ति सांख्य योग तथा कर्मयोग में कोई अंतर नहीं देखते वही सही मायने में नेत्रवान है। अब आइए हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस महत्वपूर्ण श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमसे कह रहे हैं कि सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। पहले हैं मायावादी सन्यासी और दूसरे वैष्णव सन्यासी। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। भागवत दर्शन का अर्थ है भागवत का पाठ करना, कथा सुनना, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। और वैष्णव संप्रदाय के छात्र 5 रात्र की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं, जैसे कि भगवत गीता पढ़ना पढ़ाना, भागवत पढ़ना पढ़ाना, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा जैसे कि अभिषेक करना, भगवान को वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, उनकी भोग सेवा करना, भगवान के विषय में दूसरों को कथा कहना तथा कीर्तन और कथा का आयोजन करना, कथा और कीर्तन में सम्मिलित होकर भक्तों के साथ श्रवण करना, कीर्तन करना, नृत्य करना, इन सभी कार्यों में वैष्णव सन्यासी हमेशा लगे रहते हैं। और वैष्णव सन्यासियों को भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन फिर भी वे भगवान की भक्ति के लिए नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं। जो वैष्णव सन्यासी हैं वे अपने समस्त कार्यों को करते हैं, जैसे कि अपने परिवार का कर्तव्य वहन करना, जिस कार्य में भी वो लगे हुए हैं, चाहे वो अध्यापक हों, चाहे वो किसी बैंक में काम करते हों या किसी व्यवसाय में हो, सब कुछ वे करते हैं। लेकिन प्रत्येक कार्य का केंद्र एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता होती है। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। श्रील प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि इसका मुख्य कारण ये है कि मायावादी सन्यासी भगवान की भक्ति का आनंद क्यों नहीं उठा पाते। इसका कारण ये है कि वे भगवान को निराकार मानते हैं, और जब वे भगवान को निराकार मानते हैं तो वे कैसे भगवान की सेवा कर पाएंगे। इसलिए उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। किस चीज़ का अध्ययन? सांख्य दर्शन का अध्ययन, जिस अध्ययन से उन्हें ये तो पता चल जाता है कि वे शरीर नहीं परंतु आत्मा है, और वे ये भी जान जाते हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। लेकिन क्योंकि वे भगवान को निराकार मानते हैं, इसलिए वो भगवान की किसी भी भक्तिमय सेवा से नहीं जुड़ते, और भगवान की सेवा में ही आनंद है, बल्कि यूं कहें कि सेवा ही आनंद है।
जिस प्रकार कोई हमारे घर पे अगर अतिथि आता है तो जब हम उसकी सेवा करते हैं उसी में तो हमें आनंद मिलता है। या घर में एक छोटा बच्चा होता है, उसको स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, उसको भोजन कराना, इसी में तो आनंद होता है। ठीक इसी प्रकार भगवान की जब हम सेवा करते हैं तभी हमें आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान है सच्चिदानंद। और जो मायावादी सन्यासी हैं, क्योंकि वे भगवान को साकार नहीं मानते, इसलिए वे इस आनंद से वंचित रह जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मायावादी सन्यासी कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। ब्रह्म चिंतन का अर्थ क्या है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और मायावादी सन्यासी ये पूर्ण रूप से जानते हैं कि वे शरीर नहीं आत्मा हैं, लेकिन वे भगवान के साकार रूप को वे स्वीकार नहीं करते, भगवान के निराकार रूप को ही स्वीकार करते तथा जगत की किसी भी वस्तु को भोगने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसलिए प्रायः उनकी इंद्रियां जो हैं हमेशा अतृप्त, असंतुष्ट रहती हैं। और भागवत जी की शरण ग्रहण करने के बाद भी वे असंतुष्ट ही रहते हैं, उन्हें क्लेश ही मिलता है, क्योंकि उन्होंने भगवान के साकार रूप को स्वीकार ही नहीं किया है। इस प्रकार से जो मायावादी सन्यासी हैं उनका सांख्य दर्शन का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से उन्हें क्लेश ही मिलता है। शुष्क चिंतन का अर्थ है कि जिसमें कोई भी आनंद ना हो, क्योंकि वे भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करते और भगवान है सच्चिदानंद, तो इसलिए वे सुख से, आनंद से वंचित रह जाते। और उसी स्थान पर भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं। दिव्य कर्मों का अर्थ है प्रत्येक कर्म जो कृष्ण को केंद्रित करके किया जाता है वो दिव्य कर्म है। वैष्णव सन्यासी निष्काम भाव से अपने प्रत्येक कर्तव्यों का निर्वाहन करते हैं और सदा ही अपने प्रत्येक कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो इस प्रकार निश्चित रूप से वे भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे भी गिर जाते हैं और फिर वे समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मायावादी सन्यासी अपना वर्तमान देह त्यागने के बाद वे ब्रह्म में लीन होते हैं। अवश्य ही भगवान उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन क्योंकि वे भगवान का साकार रूप नहीं स्वीकार करते, भगवान की चरण कमलों में सेवा नहीं करते, इसलिए उस स्थान से भी उनका पतन हो जाता है। और फिर जब वे इस मृत्यु लोक में आते हैं तो वे समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्मों में लग जाते हैं। प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि जो मायावादी सन्यासी हैं और जो वैष्णव सन्यासी हैं उनमें अंतर क्या है कि वैष्णव सन्यासी अपने प्रत्येक कार्य को कृष्ण के लिए करते हैं निष्काम भाव से, और निश्चित रूप से वे भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। और उसी स्थान पे मायावादी सन्यासी बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, किसी भौतिक वस्तु का भोग नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें पतन का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि अनेक अनेक जन्मों के परोपकार जैसे कार्य करने के बाद, समाज सेवा जैसे कार्य करने के बाद जब उनके पुण्य कर्म अर्जित हो जाते हैं तो वे भी बाद के जन्मों में अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। यही अंतर है मायावादी सन्यासियों में और वैष्णव सन्यासियों में। वैष्णव सन्यासियों का जीवन बहुत ही आनंदपूर्वक होता है, क्योंकि
उनके प्रत्येक कार्य कृष्ण को केंद्रित करके होता है। और मायावादी सन्यासी क्योंकि साकार रूप को नहीं मानते हैं, इसलिए उनका अध्ययन और उनका प्रत्येक प्रयास आनंद से विहीन होता है और दुखमय होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति योग के बिना केवल कर्म संन्यास से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बहुत स्पष्ट रूप से प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति योग के बिना केवल कर्म संन्यास से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म संन्यास का अर्थ है कि वे अपने सभी कर्मों को त्याग दें। इससे सुख नहीं मिलेगा, बल्कि उसी स्थान पे भक्ति योग से सुख की प्राप्ति होगी। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि कर्म योग के अभाव में संन्यास लेना हमेशा अनुचित है। कर्म योग के अभाव में संन्यास नहीं लेना चाहिए। कर्म योग ही चित्त वैगुण्य का उपचार है। चित्त वैगुण्य क्या है? जो हमारे हृदय में अशुद्धियां हैं, जिस प्रकार काम, क्रोध, मोह, मिथ्या अहंकार, उत्तेजना, नशा, ये सभी चित्त का अवगुण है। तो कर्म योग ही एकमात्र साधन है जिससे चित्त वैगुण्य का उपचार हो सकता है। और बिना चित्त शुद्ध हुए संन्यास पर अधिकार नहीं है। कर्म योग के अभाव में सन्यासी भेष धारण करना सर्वदा अनुचित है। हमें ये भी पता चला आज के श्लोक में कि सन्यास कब दुखदाई बन जाता है, अपने लिए तथा पूरे समाज के लिए, तथा कौन सा सन्यास बिल्कुल बेकार है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक मन में काम, क्रोध, मोह, मिथ्या अहंकार, उत्तेजना और नशा से जो मुक्त नहीं है, उसे सन्यास नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि जिसको भौतिक आसक्ति है उसे सन्यास नहीं लेना चाहिए। भौतिक आसक्ति का अर्थ है भौतिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा। उसे कभी भी सन्यास नहीं लेना चाहिए। और जो अपनी जीविका चलाने के लिए सन्यास लेता है, वो सन्यास बिल्कुल बेकार है। ऐसा व्यक्ति अपने सारे धर्म को नष्ट कर देता है और उसका ये जन्म भी बेकार और अगला जन्म भी बेकार हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने जीवन भर सबको धोखा दिया है और उसी स्थान पर निष्काम कर्म योगी ज्ञानी होकर शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। तो आज के श्लोक से हमें जो निष्कर्ष मिला है वो इस प्रकार है कि चित्त शुद्ध होने से पूर्व संन्यास लेने की अपेक्षा कर्म योग करना श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम सबको आनंद चाहिए और भगवान है सच्चिदानंद, और वो सच्चिदानंद भगवान मेरे हृदय में विराजमान है। फिर भी हम उन्हें बाहर खोज रहे हैं, क्योंकि हम सब आनंद को तो बाहर भौतिक वस्तुओं में ही खोज रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान है सच्चिदानंद और वे हमारे हृदय में हैं विराजमान, लेकिन फिर भी हम आनंद को बाहर खोज रहे हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान ने कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो ये स्पष्ट हो गया कि हमारे अंदर ही, हमारे भीतर आनंद है, लेकिन हम आनंद को भीतर में खोजने के बजाय हम बाहर आनंद खोज रहे हैं। इससे पता चलता है कि अभी हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। बाहर आनंद ढूंढने का अर्थ है भौतिक वस्तुओं में आनंद ढूंढना, और भीतर आनंद ढूंढने का अर्थ है कि हम आत्मा हैं, कृष्ण के अंश हैं, वे सदा हमारे साथ हैं और उनकी सेवा में ही आनंद है। इसको कहते हैं कि शुद्ध रूप में भगवान के प्रति अपनी भावना रखना सेवा की। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, तब तक
हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अंतःकरण को भी शुद्ध करने की विधि प्रभुपाद ने हमें बताई है। बहुत ही सरल विधि है कि हम जो भी कर्म करें उसे निष्काम भाव से करें और प्रत्येक कर्म को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। और भक्ति योग के बिना केवल कर्म संन्यास से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रभुपाद बहुत स्पष्ट रूप से हमसे कह रहे हैं कि भक्ति योग के बिना का अर्थ है कृष्ण भक्ति के बिना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य के बिना, केवल कर्म संन्यास से अर्थात अपने कर्मों को त्याग देने से सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, केवल दुख ही दुख मिलेगा। आज के श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। परमेश्वर अर्थात सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेगा, भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा। आज हम सभी को अच्छी तरह पता चल गया कि कर्म संन्यास की अपेक्षा हमें कर्म योग करना चाहिए और कर्म योग से समस्त अनर्थ निवृत्ति होती है, अर्थात हृदय निर्मल होता है। और जब हम निर्मल हृदय से निष्काम भाव से अपने कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से हम भक्ति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। मायावादी सन्यासी का पथ अत्यंत कठिन एवं नीरस है वैष्णव सन्यासी की अपेक्षा में, इसलिए हमें वैष्णव सन्यासियों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। आज के श्लोक में हमें अच्छी तरह पता चल गया कि सन्यास कब दुखदायी बन जाता है अपने लिए और पूरे समाज के लिए, तथा कौन सा सन्यास बेकार है। अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने क्या समझा आज के श्लोक से। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमें पूर्ण रूप से पता चला कि कर्म संन्यास तथा कर्म योग किसे कहते हैं और भगवान क्यों कह रहे हैं कि कर्म संन्यास के स्थान पर हमें कर्म योग करना चाहिए। और हमें ये भी पता चला कि मायावादी सन्यासी तथा वैष्णव सन्यासी में क्या अंतर है। आपने जो सीखा है अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तथा आपके मन में कोई प्रश्न हो वो भी अवश्य लिखिएगा। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी की कृपा से अवश्य ही आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक भगवद गीता के श्लोक को सुनने के लिए। और श्रीला प्रभुपाद और मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, हमें भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से बताने के लिए। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। आज के वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए और दूसरों के साथ अवश्य ही शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।